बुधवार को रेडियो केदार की टीम डोईवाला ब्लॉक के सिमलास ग्रांट में थी। यहाँ बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के साथ सब्जियों एवं फलों की खेती को देखने का अवसर मिला। वर्ष 2013 से चल रही बहादुर सिंह बोरा, सुरेंद्र सिंह बोरा और गजेंद्र सिंह की स्वरोजगार गतिविधियों को समझा। हमारा मानना है कि ये गतिविधियां युवाओं को रोजगार की ओर आकर्षित करती हैं। नमस्कार, मैं सोमेश रेडियो केदार से। आज हम आए हैं सिमलास ग्रांट में, देहरादून के शहर से थोड़ी ही दूर, और मैं हूं बहादुर सिंह बोरा जी के साथ। और हम उन्हीं से अभी पूछना चाहेंगे कि यहाँ किस किस तरह की फार्मिंग हुई जाती है। ये तो एक तो मत्स्य पालन कर रखा हमने, उसके साथ मुर्गी पालन है, उसके बाद फिर खेती बाड़ी है, गन्ना भी बोते हैं। और इससे मत्स्य पालन से एक चीज़ है कि मुर्गी पालन से एक ऐसा है कि उसकी जो वेस्टेज है वो मच्छी के काम आता है। मछली का जो तालाब का जो पानी है, अगर वो गंदा हो जाए, उसे हम अगर बाहर निकालते हैं तो उसे खेत में लगाने से वो पैदावार को बढ़ा देता है। तो इससे 3 फायदे हैं। आपने ये मतलब पूरा खेत और पूरा फार्म कब शुरुआत हुई इसकी? हमने ये किया था 17 जून 2013 से शुरू किया है, और आज क्या बोलते हैं 10 साल हो गए। और इस प्रकार की खेती करने में गवर्नमेंट से किसी तरह की सब्सिडी अगर मिली जाती है? गवर्नमेंट की जो स्कीमें चलती हैं उसके थ्रू बनाया जाता है, उसमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ऐसा है 6 क्विंटल तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 50%। आप अगर 6 क्विंटल गवर्नमेंट कहीं से फीड लेंगे, उसके बिल जमा करने पड़ते हैं विभाग में। उसके बाद आपको गवर्नमेंट उसका 50% आपके खाते में डाल देती है फीड का। तो सर, जो हम सामान्य खेती करते हैं जो आप यहाँ कर रहे हैं, उनमें क्या मूल जो अंतर है, और मतलब आप किस तरह से ये ज़्यादा फायदेमंद है? एक तो ये जो रासायनिक खाद है ना, इसका पैसा बच जाता है। मुर्गी की जो वेस्टेज है उसको खेतों में डालते हैं, वो जो है उसका कंपोस्ट खाद का काम करता है। उससे जो है कम से कम 20% का फर्क आता है फसल में, और ज़मीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। और यहाँ पे कितनी और मतलब किस प्रकार की मछलियाँ आप रखते हैं? और मछलियाँ तो कई प्रकार की हैं। वैसे बगल वाले में पंगे से पाल रखी हैं। इसमें रोहू, कतला, नैनी और वो है क्या बोलते हैं कॉमन कार्प, जो कांटे वाली मछलियाँ हैं। और बाकी पशुपालन में? गाय हैं, 2 गायें हैं, और खेती है, थोड़ा गन्ने की फसल कर लेते हैं। खेती के मुकाबले मछली में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मछली में जो है 50,000 अगर आप खर्च कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख की इनकम होगी 1 बीघे में। 1 बीघे में जैसे मेरे 3 तालाब हैं, इसमें मतलब कम से कम 1.5 लाख रुपये होगा, तो 1 लाख रुपये बचत आएगा। 50,000 का राशन आएगा, प्लस जो देख रेख है, दवाई आए उसमें थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो है आप आदमी ठीक ठाक देखभाल करे तो उसमें जो है 1 लाख रुपये बचा लेगा साल भर में। और ये पूरा प्रोसेस ऑर्गेनिक ही है? किसी तरह के आप वो फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ बिल्कुल भी नहीं, किसी तरह की दवाई? फसल के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं, बिना उसके तो काम नहीं चलता। लेकिन ज़्यादातर हम जो है ऑर्गेनिक ही खेती करते हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं आप यहाँ पे? गेहूँ, धान, गन्ना। अच्छा सर, जो मछली पालन आप करते हैं तो उनमें क्या समस्याएं हैं जो अक्सर आपको? सबसे ज़्यादा समस्या आती है ऑक्सीजन की, जो पानी में ऑक्सीजन कम होना। उसके लिए हम लोग ने मोटर लगा रखी है। उस पानी को रिसाइकिल करते हैं, दोबारा उसी तालाब में डालते हैं, जिससे ऑक्सीजन मेंटेन होती है। इसके लिए टेबलेट भी आती है, ऑक्सीजन टेबलेट, वो भी डालते हैं। और इनका क्या मार्केट रहता है बाहर? मार्केट तो कम ही है, लेकिन लोकल परचेज के लिए, जैसे लोकल बेचेंगे हम, तो फ्रेश फिश जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, और उसके बाद उसकी कीमत अच्छी मिलती है बाजार मार्केट से कम 20% ज़्यादा। और ये जो मछलियाँ आप जो सीड लाते होंगे वो गवर्नमेंट से कहाँ से, उसका प्रोसेस क्या रहता है? कितने में मिलती है आपको? फिर गवर्नमेंट तो सीड देती है, लेकिन उनके महीने बंधे हुए हैं। जैसे अप्रैल में देंगी हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में देंगे। हम क्या करते हैं कि अपने लाइसेंस से, जैसे सहारनपुर में है, बरेली में है, कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके, उनसे संपर्क करके हम मंगा लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है।
सीट। और जो आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है, सिर्फ मतलब मछली पालन को छोड़ ही दीजिए, जो बाकी पशुपालन है इन जनरल, मतलब ऐसा इस तरह का खेत चलाने में जहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कतें हैं जो अलग जो आप नॉर्मल खेती में नहीं होती, जो आपको सामना करना पड़ता है? नहीं, ये तो एक आदत बन गई है, क्योंकि जो जिस काम के पीछे लगा हुआ है उसको करना है। एक साथ क्या बोलते हैं, आपने जैसे इसके बारे में सीख लिया, ऑक्सीजन के बारे में सीख लिया, मछलियों क्या प्रॉब्लम सीख लिया, तो सुबह शाम जैसे चाय पानी नाश्ता करते हैं, इस तरह मछली का भी है। जो मछली पालन में जो पानी रहता है उसका क्या इस्तेमाल है बाकी चीज़ों में, और वो बतख जो होते हैं उनका भी? नहीं, बत्तख का तो ऑक्सीजन के लिए है, क्योंकि बत्तख उसमें मूवमेंट करेगी, मछली भागेगी, हैं, तो ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी मछली की। और उसके बाद पानी का यूज है कि पानी, इसके पानी में वो खाद बहुत ज़्यादा है पानी में। अगर हम इसको खेत में यूज़ करते हैं तो 20% का जो है फसल में फर्क आता है। मछली पालन है इनका, ये फीड आप कब लेके आते हैं और पूरा और फिर जब बेचते कब है वो पूरी प्रक्रिया क्या है? नहीं, 6 महीने में मच्छी आधा किलो से 1 किलो के बीच में तैयार हो जाती है। ठीक, उसको आप मंडी में बेचो, कहीं भी बेचो, वो आपके ऊपर है। अच्छा, कोई मौसम है फिक्स करने का या फिर? नहीं, सीड का मौसम है, उसका तो टाइम बना हुआ है, लेकिन मछली बेचने का कोई टाइम नहीं है। और ये पानी आप कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पे व्यवस्था कैसे होती है? पानी क्या साफ रखा जाता है या वो कैसे रखा जाता है? पानी तो साफ, मैंने बोरिंग करा रखा है और मैं पानी उसका यूज़ करता हूँ। जैसे उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई तो दूसरी मोटर रखी हुई है, उससे रिसाइकिल कर देते हैं उसको। और ऐसा फार्म स्टार्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? अगर किसी और को करना हो, जैसे गांव में बाकी लोग हैं, किसी को अपना खुद का ऐसा फार्म खोलना है, तो वो कैसे करेंगे? क्या वैसे मनरेगा की तहत भी जो है मछली तालाब आ रखे हैं ग्राम सभा में, उससे बन सकता है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा बहादुर सिंह बोहरा का, जिन्होंने हमको समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं इनसे और हमें जानकारी मिले इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। मैं हूँ सोमेश।